Hello everyone, क्लास सेवेंथ हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ सी दिया गया है। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना होता है। यानी जब हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है, यानी गुणनफल कहलाता है। ए में दिया गया है मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन, जो इंटीजर की बात आती है तो एक बार आप उसके बारे में जानकारी कर लें। यदि माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्या होता है? प्लस होता है। यदि प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में तो आंसर प्लस होता है। और यदि इन दोनों में से अलग अलग हो दोनों, यानी इट मीन्स माइनस इंटू प्लस होगा तब भी माइनस होगा, और यदि प्लस इंटू माइनस करेंगे तब भी माइनस ही होगा। यदि सिंबल सेम होगा तो पॉजिटिव होगा, और सिंबल डिफरेंट होगा तो आंसर नेगेटिव होगा। क्लियर है? यानी 7 × -1, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। 7 × 1 = 7, -7 हो गया प्रोडक्ट। -1 से 229 में यानी एक नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। यानी किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और ये आ गया 229 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -229 आएगा। सी दिया गया है -456 और इंटू -1 दोनों में नेगेटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस में आ जाएंगे। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और 456 आंसर आ जाएगा। -36 इंटू -30, क्लियर है? माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 36 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 1080 आ जाएगा। ई दिया गया है 9 इंटू -3 इंटू -8, जबकि इसमें दो इंटीजर से ज़्यादा हैं तो दो को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके बाद थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 पॉजिटिव है, -3 नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो 9 3 = 27, -27 इंटू -8 मल्टीप्लाई करेंगे, या माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, और 27 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 216। एफ में भी 3 इंटीजर्स दिए गए हैं, -15 -8 इंटू -6। तो -15 से -8 में पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 120 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, फिर जो इंटीजर बचा हुआ है इंटू -6 कर देंगे। 120 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 720, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। जी दिया गया है -35 इंटू 0 इंटू -448। क्लियर समझिए, हमारे पास दो से ज़्यादा इंटीज़र हों या चाहे जितने भी इंटीज़र हों, यदि मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में कहीं भी जीरो आ गया तो ये समझिए कि मल्टीप्लाई करने पर आंसर जीरो ही आएगा। जैसे -35 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, फिर जीरो से -448 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, वेरिफिकेशन है, वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों टर्म जो दिए गए हैं वो इक्वल हैं LHS और RHS के रूप में। जिसमें ये जो प्रॉपर्टी आपको दी गई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो कॉमन होता है, कॉमन से हम प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि लार्ज ब्रैकेट दिया गया है, इसमें दो टर्म दिए गए हैं, तो -21 से -4 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ दिया गया है। फिर -21 से -6 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी दिया गया है। इसे हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो ब्रैकेट हटाएंगे, -21 इंटू लार्ज ब्रैकेट सेम रहेगा, जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक ब्रैकेट हटेगा नहीं, तो इस स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे। -4 का -4 प्लस माइनस -6 इक्वल लार्ज ब्रैकेट देंगे, -21 इंटू -4, -21 इंटू -4 प्लस का सिंबल देंगे, -21 इंटू -6। क्लियर? -21 का -21 इंटू -4 -6 को ऐड कर देंगे तो -10 इक्वल का सिंबल देंगे, -21 से -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ प्लस का सिंबल, माइनस इंटू माइनस प्लस, 21 इंटू 6 126, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, 21 इंटू 10 हो जाएगा 210, और 84 में 126 को ऐड कर देंगे तो 210 आएगा। यानी यहाँ पे LHS और RHS सेम आ गया, तो हमने इसे प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि ये जो LHS और RHS का टर्म है वो सही है। बी का भी वही कंडीशन है, ये भी प्लस का सिंबल दिया गया है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है।
यदि इसके स्थान पे माइनस का सिंबल रहता तो वहाँ पे बोला जाता ओवर सब्ट्रैक्शन। 15 इंटू ब्रैकेट सेम 8 प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल 15 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 120 प्लस 15 इंटू माइनस 4 क्लियर है। 15 का 15 इंटू 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 इक्वल 120। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15 में माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 60 आएगा, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 60। क्लियर है। 15 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60 इक्वल 120 में से 60 माइनस कर देंगे आएंगे आ जाएगा 60, यानी LHS और RHS सेम आ जाएगा। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि ये जो टर्म दिया गया है प्रॉपर्टी के आधार पे वो सही है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।